इसलिए मैं 3 बार रेलवे लाइन पर गया आत्महत्या करने के लिए। शिव के शिष्य थे, लेकिन जो साहब ने कहा था उस मंशा से मैं नहीं करता था। अंत में मैं साहब से मिला 2-3 वर्षों के बाद, और साहब ने कहा कि अब भी गलती करोगे? मैंने कहा कि जी नहीं। कान धर के उठा बैठी करो किया और कहा कि जाओ। और आज हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपके बीच आया हूं एक ही आग्रह करने, विनती और निवेदन करने कि आप शिव के शिष्य बनिए। और साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य बनने के लिए हमको आपको जो 3 सूत्र को सूत्र नहीं समझना है। 3 काम है ये, काम किया जाता है, काम बोला नहीं जाता है। अभी हम कोई जाएंगे अपने अपने घर में, हमारी बहनें जाएंगी गुरु बहन, तो खाना बनाना होगा शाम में। तो ऐसा नहीं है कि किचन में बैठ करके और कहेंगे कि पानी लेंगे, आटा लेंगे, चूल्हा जलाएंगे, रोटी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको आपको यह 3 काम करना होगा। हम बहुत लोगों से पूछते हैं 3 काम करते हैं तो जी करते हैं कैसे? तो सवेरे दया मांग लेते हैं, पूजा करे भाई, और कभी कह देंगे कि नमः शिवाय सांस पर कर लेते हैं, लेकिन दूसरों से जोड़ने की बात में गड़बड़ हो जाती है, वहां यह बात नहीं होती है। जो 3 सूत्र है, 3 खुराक साहब ने दिया है, इस 3 खुराक को खाना पड़ेगा, तभी हमारे आपके दुख दर्द परेशानियां दूर होंगी। साहब ने जब शिव को अपना गुरु बनाया आरा के गांगी स्मशान में, और 1 वर्षों के बाद जब नमः शिवाय मंत्र इसी तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में उनको मिला, उसके बाद चमत्कार शुरू हुए। और उनको लगा कि जब कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वह शिव जो देवताओं के गुरु होते हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं, जो गुराधिपति हैं, जो गुरुओं के राजा हैं, वह एक हमारे आप जैसे अदना व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। सिर्फ एक बात को अपने विचारों में, इस बात को जिंदा रखना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखना है सिर्फ कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इस बात पर हम आप खड़े रहेंगे। जरा सोचिए साहब के विषय में क्या पड़ी थी उनको। एक जमींदार के लड़के, एक बड़े शिक्षा विभाग में अफसर के पुत्र, जमींदार घराने से ताल्लुकात रखते हुए, पढ़ा लिखा परिवार, और इस काम को करने की क्या कमी थी उनको, जरा विचार करना होगा हमको आपको। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने इस पूरे विश्व के लिए, विश्व के एक एक मानव के लिए उन्होंने दिया है। बचपन में उनकी मां कहा करती थी कि बउआ तोहर बात तो हम सब माने थी, एक बात हमर मान ल। चूंकि उस घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन बचपन में वो कुछ ऐसे झाड़ फूक, ओझा गुनी, टोना क्या क्या नहीं करते रहते थे, उटपटांग सा काम करते थे, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर रहते थे। इसलिए पिताजी भी चिंतित थे, माँ भी चिंतित रहती थी, ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा कि हमर एक बात मान लो, सब बात तो हर माने ही, अपनी भाषा में बोलती थी। साहब ने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहती हैं माँ कि ऊपर चल भगवान के पास गए हैं। माँ सबको साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं, तो सब लोग भगवान के पास जाएंगे, भगवान क्यों नहीं हम लोगों के पास आते हैं। और आज मैं भगवान को इस धरती पर उतार के छोड़ूंगा। और साहब ने वाकई में इस धरती पर भगवान को उतारा। सिर्फ धरती पर नहीं उतारा, बल्कि एक एक व्यक्ति के दिलों में उतारने का काम साहब ने किया। आज उसी का परिणाम है कि इतने लोग उस शिव की बात, शिव को ही भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, और इस धरती पर उतरे। मैं आप सबों से पुनः यही आग्रह करूंगा कि भैया दीदी आप शिव के शिष्य बनिए। साहब जब शरीर में थे
आज शरीर में नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति, एक एक भाई के दिलों में, एक एक बहनों के दिलों में साहब हैं। साहब तस्वीरों में नहीं, दिलों में उनकी तस्वीर है। दीदी का तस्वीर हमारे आपके दिलों में है। साहब कहते थे उस समय, पास आइए कि मैं नहीं आऊंगा बार बार। मैं तो समझता था कि गाने की लाइन बोलते हैं, लेकिन आज महसूस होता है हमको कि जो साहब की बात थी, जो साहब का आज बहुत भीड़ हो रही है महोत्सवों में, लेकिन वह बात कहाँ। जो बीत गया वो पल अब दौड़ न आएगा। साहब दीदी तेरे सिवा मेरे दिल में अब कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, राख उठानी है। जीवन का मतलब क्या, सिर्फ आनी और जानी है। साहब इस धरती पर आए और वो अब है नहीं, शरीर में नहीं, लेकिन है। और जो उन्होंने कहा था कि पास आइए, मैं नहीं आऊंगा बार बार, और वाकई में आज चिल्ला कर पुकार रहे हैं। एक दर्द भरी आवाज है और वह आवाज कहती है, आओ चलें शिव की ओर। हम लोग साहब की तरफ चलें, शिव की ओर चलें। शिव की ओर चलने के लिए साहब ने भी रास्ता दिया है। उस रास्ते पर हम आप 3 सूत्र जब करेंगे, 3 सूत्र को लेकर शिव की ओर चल सकते हैं। समय कम है, और भी लोग हैं जिनका सुनने आए हैं, उनका सुनिए, लेकिन शिव के शिष्य बनिए। बस यही मेरी मनसा है, यही मेरा विचार है। इसी के लिए मैं आपके बीच आया। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।